अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। आज के दिन दो मैचेस, इस वक्त जो मैच जारी है एडिलेड में वो है जिम्बाब्वे और नेदरलैंड के दरमियान। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, सिर्फ 117 रन का टोटल किया है। अब से कुछ देर पहले तक नेदरलैंड का स्कोर 21 और एक खिलाड़ी आउट है। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो ये है सिचुएशन इस मैच की। लेकिन आज जो दूसरा मैच यहीं एडिलेड में खेला जाएगा वो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है, और इंडिया ने अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है। ये जो उनके बाकी मैचेस हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगला मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम इन मैचेस पे बात करें और सिचुएशन पे बात करें इस वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान टीम की जो आज खबर आई है वो ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे मैच से कबल जो बैटर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन फ़खर जमान, वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। वो कल अवेलेबल नहीं होंगे और मोस्ट प्रॉबेबली वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अभी इसकी तस्दीक होनी है, लेकिन नज़र यही आ रहा है। तो सवाल ये है, और यूनुस आपसे स्टार्ट करता हूँ, क्या वो वैसे भी फिट थे? आप एक अनफिट प्लेयर को ले गए। इंजरी का शिकार प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एक अरसे से, और इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी सामने आ रही है, और कितने डिजर्विंग प्लेयर्स का हक भी मारा जाता है इस वजह से। देखिए नजीब, अगर हम सिर्फ फ़खर जमान की बात ना करें बल्कि शहनशाह अफरीदी की भी बात करें, तो ये हमें ये दोनों प्लेयर, क्योंकि हमारे स्टार प्लेयर हैं, बहुत से परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन ये फिट नहीं थे, जो कि हमने देखा। ठीक है, शहनशाह अफरीदी ने स्लोली स्टार्ट किया और वो मैचेस खेल रहे हैं, उनकी रिदम वापस आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में बिग इवेंट में खेलने के लिए आपके पास फुल नहीं बल्कि फुली फिट प्लेयर चाहिए। और जिस तरह लास्ट मैच फ़खर जमान खेले थे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और टीम इतनी अंडर प्रेशर थी, उनको मजबूरी में खिलाना पड़ा। और हमने, ठीक है, उन्होंने एक 20 रन की इनिंग खेली, लेकिन उन 20 रन में भी वो बहुत मोहतात तरीके से रनिंग कर रहे थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वैसी नहीं थी जो कि एक फिट प्लेयर की होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये नहीं होना चाहिए था। ये अच्छा होता कि फ़खर जमान की जगह या शहनशाह अफरीदी की जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी नीड नहीं है, बहुत नीड थे, लेकिन फुली फिट प्लेयर होते, या उस वक्त के जो फुली फिट प्लेयर थे जो टीम का हिस्सा थे, उनको खिलाते। तो मेरे ख्याल से आज जिस सिचुएशन पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी हुई इतनी मेगा इवेंट में, वो आज इस सिचुएशन में नहीं होते हम लोग। कामरान, मोहम्मद हारिस को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है फ़खर जमान की जगह। तो अभी इस वक्त जो सिनेरियो है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है और उस पर ये सारी चीज़ें जो सबके सामने पहले से थी अब ये खुल के आ रही हैं कि आप ज़बरदस्ती इंजर्ड प्लेयर्स को, अनफिट प्लेयर्स को ट्रैवल कराते रहे साथ में, और उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है ही है, लेकिन एक डिज़र्विंग प्लेयर की जैसे आपने बात की है ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, वो उसको मिली नहीं है, स्टॉप हो गई। अगर वर्ल्ड कप खेलना बड़ा एम होता है, बिल्कुल। और उसके साथ देखें, जैसे इंजरी के बाद आया, जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा के आया है ना, वो 100% फिट नहीं था। अगर होता तो वो फ़खर का भी कहते, वो वैसे आने ना देते। ये तो पीसीबी ने या जिन्होंने टीम बनाई है, मैं पहले भी कहता हूँ, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पर टीम बनाते हैं। वो किसी को चाहते नहीं होंगे कि कोई आए, और उसको ज़बरदस्ती ले गए हैं। बड़े मैच के खिलाफ उन्होंने खिलाया नहीं, नीदरलैंड के खिलाफ छुप जाता है बंदा, जीत जाते हैं, छुप जाता है, लेकिन ग्राउंड सब कुछ बता देती है, फिटनेस भी, एज भी बता देती है, सारा कुछ बता देती है। तो मेरे ख्याल से ये सरासर ज़्यादती है, और पैनल को मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे पहले शाहीन का ब्लंडर मारा, 40 दिन टीम के साथ रखा, भेजा नहीं है, वो नुकसान हुआ शाहीन का, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर वो पहले भेज देते, वो इंग्लैंड वाली पाकिस्तान की सीरीज खेल लेता, फिट होता था, रिदम में आता, खेल सकता था। फिर क्या नाम है, वर्ल्ड कप में भी 100% खेलता। शायद हम इंडिया वाला मैच भी नए बॉल के साथ वो आउट कर देता, एक रिदम आता उसका, तो एक प्रेशर होना था। लेकिन यह है कि ज़्यादती है, और यहाँ पे इंजर्ड प्लेयर ले जाते हैं, और यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि फिटनेस 2 किलोमीटर, वो सारा दिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अब पागल बनाना छोड़ दें, लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ दें, सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस दें। 100% जो फिट है उसको टीम का हिस्सा बनाएं। क्रिकेट से बढ़कर मैं कोई भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। बाहर हुए हैं, फॉर्म की वजह से हुए हैं। अगर इस रेपुटेशन पे आप खिलाएंगे नाम की वजह से, फिर वो ज्यादती होगी कंट्री के साथ। बिल्कुल। तनवीर, जो ये बात कही है,
उसी से ऐड करें कि नोबडी इज बिगर देन द गेम। आप इंजर्ड प्लेयर ले जाने से अच्छा है कि आप किसी नए लड़के को चांस दे दें। देखिए नजीब, टीवी पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपनी क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ें करना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के बाद भी कभी भी इस मुल्क में चीज़ें बेहतर नहीं होगी। कोच आपका एक्सपोज हो गया है, ठीक है, ट्रेनर आपके एक्सपोज हैं, डॉक्टर्स आपके एक्सपोज हैं, प्लेयर आपके एक्सपोज हो चुके हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपका एक्सपोज हो चुका है, ठीक है, सब कुछ एक्सपोज हुआ हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम कप्तान, वो एक्सपोज हुआ हुआ है अपनी कप्तानी की वजह से, ठीक है। रिजवान जिस किस्म की बातें कर रहा है वो एक्सपोज हुआ हुआ है, ठीक है। शाहीन अनफिट लेके जा रहे हो, फ़खर जमान अनफिट है। तो मुझे एक चीज़ बता दें, मेरी नज़र में माजरत के साथ ये टीम तो कभी भी हक बनता ही नहीं है इस टीम का वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने का या सेमीफाइनल क्वालिफाई करने का। बात ये है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडेड आपका डोमेस्टिक का सिस्टम, इंक्लूडेड आपके जो थके हुए और सिफारशी लोग नीचे बैठे हुए, जब ये चीज़ें आपकी क्रिकेट बोर्ड में चलेंगी तो कैसे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, ये सब तुक्के में होता है, तुक्के में चीज़ें हो जाती हैं अच्छी तो इनकी चलती चली जाती हैं। बात ये है कि जब आपका जो हेड है वो जब मेरिट पे नहीं है तो आपकी चीज़ें कैसे नीचे बेहतर होंगी। बिल्कुल सही है। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंजर्ड प्लेयर्स को जानते हुए साथ रखना। पहले शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ, वो यहाँ से नेदरलैंड चले गए, सबको पता था वो आगे 2 सीरीज के लिए भी फिट नहीं थे, वहाँ ले गए, फिर उसके बाद एशिया कप में ले गए, फिर उसके बाद फिर रियलाइज हुआ तो उनको भेजा गया रिहैब के लिए। पहले कर लिया जाता तो इतना नुकसान नहीं। और अब फ़खर जमान जो कि सभी को पता था कि फुली फिट नहीं है, लेकिन उनको खिला दिया नेदरलैंड के अगेंस्ट। देखिए, ये तो मेडिकल पैनल के जो चीफ हैं डॉक्टर नजीब सुमरो, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने बड़ा रिस्क लिया था। बाज़ औक़ात ये रिस्क काम आ जाता है, बाज़ औक़ात ये रिस्क बैकफायर कर जाता है, तो बैकफायर ही किया है इसलिए कि फ़खर का घुटना मुड़ा है मैच के दौरान में और उनको इंजरी हुई है। उन्होंने ये भी माना कि इंजरी नई नहीं है, पुरानी है। तो जब आप टेक्निकल कमेटी के पास जाएंगे तो टेक्निकल कमेटी के भाई आप एक प्लेयर को इंजर्ड लाए थे, यहाँ वो आके फिट हुआ, यहाँ वो आके खेला, वो इंजर्ड हुआ, तो हम उसका रिप्लेसमेंट कैसे दें? आसान नहीं होगा उसका रिप्लेसमेंट लेना। और जब आपके पास हैदर अली मौजूद है, आपके पास खुशदिल शाह मौजूद है, आपके पास आसिफ अली मौजूद है, तो देन वाई मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस को डॉन ब्रैडमैन तो नहीं है जो सिडनी में खेलेगा और रन बना लेगा। जब आपके पास 3 प्लेयर हैं, आप उनको लेके चल रहे हैं, आप अगर खुशदिल शाह को आपने रिजर्व में नहीं रखा था पहली उसमें जब फ़खर जमान आए थे तो फ़खर जमान की जगह आपने लेग स्पिनर को बाहर कर दिया जो कि ऑलरेडी अनफिट था। उसका भी यही था आपको कि 25-26 को वो जब रिकवर होगा तो वो टीम में आएगा। तो शायद भाई 3 से 4 प्लेयर आप इंजर्ड लेके चल रहे थे वर्ल्ड कप से। शायद भाई जो आप इन 3 प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, लेके चल रहे, शायद भाई वो कौन से फेवरेट है बड़े, वो परफॉर्म कर रहे इतने अरसे से, आप दूसरों को ब्रेडमैन कह रहे हैं। एक्स्ट्रा किसी को ला रहे हैं ना बाहर से। शायद भाई बनता है। हाँ, कामरान कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपने टेक्निकल कमेटी का कहा, ये पीसीबी की होगी कि कोई न्यूट्रल बनेगी? नहीं, ये आईसीसी की टेक्निकल कमेटी होती है, टूर्नामेंट की नहीं। पीसीबी भी बनाएगा ना कमेटी इसके बाद? न्यूट्रल बनाएगा कि पीसीबी के एम्प्लॉय होंगे वो बनेंगे? पीसीबी तो टूर्नामेंट के बाद बनाएगा और वो पीसीबी के एम्प्लॉय होंगे इंशाल्लाह। मैं तो चाहता हूँ बस फिर 100% फिट है, बस फिर 100% फिट है, किसी को कुछ नहीं होगा, कोई इत्तेसाब नहीं होगा। नहीं, फिर मैं तो कह रहा हूँ उसका एक मेंबर तनवीर अहमद को बना दे। सर मेरे को बना दिया तो इंशाल्लाह एक लड़का भी टीम में नहीं होगा। अच्छा शोएब ये मुझे बताए, शोएब की तरफ चलते हैं। शोएब मुझे बताए कि ये तो एक तवील अरसे से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है, अनफिट और इंजर्ड प्लेयर्स को साथ रखने का सिलसिला। यार अल्लाह का वास्ता है, अब हमें कौम को सच बताना चाहिए और कौम को भी जाग जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया की कैंपेन्स के ऊपर जो है ना वाह करने वाले जो है वो मुस्तकबिल देख के अब अपना सर पीटें, मुझे तो ये लगता है। और ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है। डॉक्टर नजीब सोमरू की यहाँ पे अहलियत का मामला नहीं है, वो तो है ही है सर। देखें, शाहीन शाह अफरीदी है, फ़खर जमान है, उस्मान कादिर है, मादी में हसन अली है, मैं कितनी नाम लूँ कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं होंगे। असल मसला जो है टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खौफनाक प्रॉब्लम प्लेयर पावर का है।
आप क्या समझते हैं कि शर्जील खान जो है उसको मोटापे की वजह से बाहर कर दिया और अनफिट फखर जमान को साथ लेके चले गए कि जी वो फिट नहीं है, तो जिसका घुटना ही काम नहीं कर रहा खब्बे का, उसको आप कैसे लेके चले गए? आपको यहां बता दूं, प्लेयर पावर इस हद तक खौफनाक है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, पूरी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोचेस, ये मेंटोर, ये सब आगे सर झुका के रहते हैं। उनके सर झुकाने की वजह से आज कौम का सर झुका हुआ है। आप वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस देखें ना, कौन सी टीम जो है वो अनफिट खिलाड़ियों के साथ जाती है। देखें, एक बात समझने की आपको जरूरत है, 3 खिलाड़ी आप अनफिट ले गए, 3 खिलाड़ी आप मिसफिट ले गए, यानी कि आधा स्क्वाड तो आप बिल्कुल फारिग लेकर गए हैं। और बातें आप करते हैं कि देखना आप वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर देंगे। क्या आपने तारीख रकम करनी है? अब यहां पे हम जो है वो एक ही चीज को चूमते रहते हैं कि जी हमने ट्रायंगुलर सीरीज जो है बड़ी अच्छी जीती, न्यूजीलैंड में पहली मरतबा जीत ली। और भाई न्यूजीलैंड तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, आपको इंग्लैंड आपकी सरजमीन पर आके हरा कर गया और जाते हुए उनका कप्तान क्या कह रहा है कि ये सीरीज हमने 6-1 से जीतनी और उनके 6 मेन प्लेयर नहीं थे। बिल्कुल, उसके बाद नेदरलैंड का कप्तान आपको कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम को हराया जा सकता है। यार ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, नजीब सोमरू के तो अहलियत के मामलात हैं। कहा यह जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड इस पे खामोशी इख्तियार करता है कि जो पीसीबी के पैनल में एक डॉक्टर तो ऐसा है जिसको पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो डिग्री नहीं देती, उसको अलाउ ही नहीं करती कि वो यहाँ डॉक्टरी करे यहाँ। और वो बच्चों का स्पेशलिस्ट है, ये भी आपको बता दूं। अब बच्चों के स्पेशलिस्ट जो हैं वो अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की देखभाल करेंगे तो फिर बच्चा तो जिद करता है। भाई प्लेयर पावर के आगे आपने घुटने टेके हैं और इस घुटने टेकने की वजह से परफॉर्मेंसेस यहां पे करी हैं। शाहिद साहब, शोएब की इस तकरीर के बाद आप क्या सोचते हैं? शोएब ऑन फायर। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चीज बाकी सब चीजों से एग्री करते हैं कि हाँ वाकई, लेकिन बच्चों का डॉक्टर है तो बच्चे ही हैं हमारी टीम के सारे। बच्चों का डॉक्टर तो बच्चों का डॉक्टर चाहिए। लेकिन बाकी सब चीजों से एग्री करूंगा। लेकिन न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज की जीत थी वो अच्छी थी, लेकिन हमारी ये जितनी भी जीते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 हो पिछले साल, उसमें 6 के 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका के आईपीएल खेल रहे थे। तो हमारी जीतों ने हमें धोखा दिया और हमने अपनी उम्मीदें जरा बढ़ा ली। एग्जैक्टली ये जब उस वक्त हम ये बातें करते थे तो हम जहर तो हमसे कोई अग्री नहीं करता था कि ये जीत मैटर कैसे करेगी जब वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही है। एक्चुअली पता क्या, हमारी टीम को ना कोई बड़ी टीम सीरियस लेती नहीं है। साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड नहीं ले रहा, आप कह रहे नेदरलैंड। आप देखें न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर्स 8 से 9 प्लेयर्स नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल क्रिकेट वनडे और T20 हुई है, वो 8 से 9 प्लेयर्स नहीं आए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में आके भी हम लोगों को ना मार के चले जाते हैं। सिर्फ ये जो चीज़ें आपने बताई है ना कि इंजरी की हम लोग पहले भी कैरी करते रहे हैं, ये इस दौर में हुआ पिछले 3-4 साल से। ये शोएब ने बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट से बढ़कर प्लेयर हो गए हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। उससे पहले जो कोचेज आए हैं वो डोमिनेट करते रहे प्लेयर्स के साथ मिलकर। अब प्लेयर्स ने वही काम शुरू कर दिया हुआ है जिसका नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अगर लॉन्ग जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। यूनुस फाइनल से ऑन दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात असल में सबका दिल दुखा हुआ है, जैसे शोएब ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और हम यहाँ इसी पैनल में बैठ के हमने बहुत सारी बातें की। जो शोएब ने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन इस दफ़ा शोएब की कमी हमने महसूस नहीं होने दी। हमने सारे पॉइंट्स रखे सामने, क्योंकि देखें बात असल में कि आप यहाँ बैठ के जो फैक्ट एंड फिगर्स वो आपको दिखाने, यहाँ पे हम किसी बाबर आजम के पीछे नहीं है। हमारा कैप्टन है, हमारा स्टार प्लेयर है, दुनिया का स्टार प्लेयर है। उसके बाद अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, फ़खर जमान की बात करें, शहनशाह अफरीदी की बात करें, सारे हमारे स्टार हैं, हमारे बच्चों की तरह। लेकिन देखें, अगर हम बैठ के यहाँ पे गुमराह करेंगे अपने व्यूवर्स को तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये समझें कि हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, कामरान अकमल का कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। तो तनवीर जो बेचारा जब से ये मीडिया पे आया, ये इनकी अपने पास के एक्सपीरियंसेस और ये बार बार जो हो रहा होता है वो पहले ही बता रहे हो। शोएब भी यहाँ बैठे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इनको लोग कहते हैं कि ये पत्नी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये हकीकत है। अगर हम इस पे वो कहते हैं ना शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में अपना सर दे देंगे और हम समझेंगे हमारी बॉडी भी छुप गई है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम प्लेयर्स पावर की बात कर रहे हैं तो प्लेयर पावर्स कहाँ पे होगी? वहीं पे होगी जब आपके पास लोग वीक होंगे। तो मेक श्योर जो मिसफिट लोग हैं वो आपके पास आपके सिस्टम में नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर पावर्स और ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी। और हर प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा, अपनी फैमिली के लिए खेलेगा, और फिर जो थोड़ी बहुत जैसे वो एनर्जी बच जाएगी ना तो फिर अपने लिए वो खेलेगा। तो बस मेरे ख्याल से यही एक थोड़ी सी ये है कि अपने स्किन से बाहर आना है, तो यही टीम होगी, ये सब कुछ वंडर करेंगे।
जल्दी से ऐड कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लेयर पावर्स की बात हो रही है, आपका चेयरमैन मीडिया पे आके सीधा कह रहा है कप्तान के अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा। ये तो सीधी सीधी पावर आपने दे दी बाबर को। उसके बाद जो बात हो रही है कि जी दूसरी टीम हमारे से आके खेलती नहीं है, वीक टीम क्या कहती है कि हम किसी बड़ी टीम से खेलें ना जाके, तब हम कुछ सीखेंगे। तो बड़ी टीम तो हमें तो यही समझती है वीक लड़के हैं, हम क्यों इनके साथ खेलें, क्यों इनके साथ टाइम ज़ाया करें। बात यह है आज आप तगड़े प्लेयर लेके आए, तगड़े परफॉर्मर्स लेके आए, ठीक है, तब फिर मैं देखता हूँ कि आपके जो बड़ी टीम है वो कैसे आपके अगेंस्ट नहीं खेलती। जब आपकी और इनकी टीम एक बैलेंस खड़ी होगी ना, मुकाबला होगा सामने, तब ही होगा। ये बात नहीं है जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बैठते रहते टीवी पे आके हम जीतेंगे तो हमारे साथ वो खेलेंगे। भाई आप ये देखो आपकी परसेंटेज किन टीम्स के खिलाफ है जीतने की, अच्छी टीम्स के खिलाफ है जीतने की। आपको सर टीवी पे आके बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद आपको आके बोलेंगे हम आप लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कुछ ऐड कर रहे हैं प्लेयर पावर की, जैसे यूनुस भाई ने बात की, अभी कुछ ज्यादा ही हो गया। हम लोग खेलते थे जहाँ यूनुस भाई या इंजी भाई वगैरह, वसीम भाई वगैरह खेलते थे ना, उस वक्त जो मैनेजमेंट थी ना वो बड़ी ज्यादा, मतलब क्या रिजवान बाबर शाहीन इल्लों की वजह से ज्यादा हो गया मसला खराब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त वो बंदे भी मेरिट पे आते थे, कंट्रोल होता था, चलाना आता था सिस्टम, बात करनी आती थी। अब बिल्कुल सही कहा यूनुस भाई ने कि वीक है वो मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो इनसे बढ़कर या इंजी भाई या जितने बड़े प्लेयर जिनके साथ हम लोग खेले, उनसे बढ़कर आजकल के प्लेयर्स नहीं है, स्टार नहीं है। तो इसलिए ये पाकिस्तान की क्रिकेट समझें, ये क्रिकेट से बढ़कर कोई भी नहीं है। उस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे ब्लंडर हमें नजर आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, आज के मैचेस के हवाले से बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again. Netherlands का स्कोर 72 for 1, 46 required on 57 balls। तो पोजीशन नेदरलैंड की बहुत कंफर्टेबल है और आज का दूसरा मैच भी आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है, इस पर भी हम बात करेंगे। कल के मैचेस के हवाले से बात कर लें, जिसकी वजह से ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल बड़ा मज़ेदार हो गया है। इंग्लैंड डिफीटेड न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका डिफीटेड अफगानिस्तान। आपको दिखाते हैं कोको कोला मैच रिपोर्ट। जी, इस मैच के बाद जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल। और ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑल फाइटिंग फॉर सेमीफाइनल स्पॉट। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ विन्स भी बराबर हैं तो ये जाएगा नेट रन रेट पे। उस हिसाब से न्यूजीलैंड जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तीनों के जो आखिरी मैचेस हैं वो रिलेटिवली कमज़ोर टीमों से हैं। न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का मुकाबला करना है, इंग्लैंड ने श्रीलंका का मुकाबला करना है और न्यूजीलैंड और आयरलैंड का मैच है। और ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया है पॉइंट्स टेबल के लिए। जी एग्जैक्टली, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो न्यूजीलैंड एक मैच जो उन्होंने स्टार्ट लिया, बड़े अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में बड़े मार्जिन से हराया, आज वो कंफर्ट पोजीशन पे वहाँ बैठे। उसके बाद अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो इसमें से एक टीम ने बाहर होना है, जो कि हमें ये लग रहा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इस ग्रुप में ही जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी यहाँ इस ग्रुप में ये हो रही है श्रीलंका की, कि श्रीलंका जिस तरह एशिया कप में वो विन हुए, उसके बाद जब इनकी यहाँ की कैंपेन शुरू हुई थोड़ा सा स्ट्रगल किया। मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि श्रीलंका इंग्लैंड को मैच में हराए। लेकिन अच्छा, आपने न्यूजीलैंड ले ली थी यूनुस भाई ने। जी बिल्कुल, मेरे फाइनल 4 में न्यूजीलैंड अकेले थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, मैं ऐसी था। मुझे उसकी वजह ये थी, जब हमने एक बात की थी, एक पॉइंट पे बात की थी बिग इवेंट्स में, हमने ये बात की थी जब बिग इवेंट जैसे ही आता है तो न्यूजीलैंड कहीं भी नहीं होती। और इससे पहले सीरीज हार के आई हुई थी और हमने कहा इसलिए कि ये तो अगेंस्ट पाकिस्तान हारी, अपनी कंडीशन में हार गई, तो इसमें इनका कोई चांस नहीं टॉप 4 में। लेकिन हमने ये बात की कि ठीक है अभी वो हार के आ रहे हैं, हमने ये बात भी नहीं की कि उनके प्लेयर्स खेले हैं कि नहीं खेले, लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम ही खेली, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था कि उन्होंने अपने प्लेयर नहीं खिलाए। लेकिन जब भी बिग इवेंट्स आते हैं तो ये दो एक टीमें हैं जिनकी हमने बात की थी, एक ऑस्ट्रेलिया की बात की थी और एक खास तौर पर न्यूजीलैंड की। हमने हिस्ट्री देखी है वर्ल्ड कप्स की, चैंपियन ट्रॉफी की, T20 वर्ल्ड कप की, जब बिग इवेंट्स आते हैं
तो इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग, इनकी फील्डिंग, इनकी कैप्टनसी, चारों शोबे में ये हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं और बहुत स्मूथली जा रहे होते हैं। लेकिन मुझे क्रेडिट देना चाहिए यूनुस भाई, मेरी वजह से आपने एग्जैक्टली टी लेजेंड को हेल्प तो की ना मैंने। बिल्कुल, टी लेजेंड ने हमारी हेल्प की और मेरी तो लास्ट ट्रांसमिशन में भी बहुत हेल्प की थी, इस दफ़ा भी बहुत हेल्प की है। लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि इनकी वजह से मैं टॉप पे चला गया। हाँ। और इस दफा भी ये हुआ कि मैंने न्यूजीलैंड को पिक कर लिया। यूनुस भाई जो भी गिफ्ट मिलेगा हाफ ऑफ करेंगे। बिल्कुल, गिफ्ट इज योर्स। ये कैसी प्रेडिक्शन, कामरान पता क्या सोच रहे हैं, जो वो बोलता है वो ये कामरान नहीं ये बोलता। प्रेडिक्शन तो ऐसी है ना, कामरान ये सोच रहे मैं थे की करना है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। मैं सॉरी, एक बात जो कल के मैच में जरूर करूंगा कि एक पॉइंट हमने देखा कि डेविड मिलान की, हमने अगर T20 की रैंकिंग की बात करें और सिर्फ अभी की नहीं, क्योंकि ये हर हफ्ते में, हर मंथ में ये चेंज हो रही होती है। अगर हम पिछले कोई 1 साल 1.5 साल से हम डेविड मिलान की रैंकिंग देंगे तो हमेशा टॉप 3 में रहे हैं। जी, टॉप 5 में तो रहते हैं इस वक्त, टॉप 5 में तो रहते ही हैं। अगर हम लास्ट पाकिस्तान की सीरीज में बात करें तो आखिरी मैच में वो मैन ऑफ द मैच हुए और उन्होंने रन्स किए। उससे पहले थोड़ा सा ऑफ कलर है। अच्छा, ऑफ कलर क्यों नजर आए? क्योंकि बहुत सारे उनकी तरफ से भी प्लेयर खिलाए जा रहे थे। तो कल हमने देखा कि वो नंबर 3 उन्होंने पैड किए हुए थे और वो आए कब? शुएब, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल कि वो आखिरी बॉल खेलने आए, आखिरी बॉल खेलने आए वो। और वो फिर एक टाइम पे तो वो पैड, हमने देखा डगआउट में जब बैठे थे तो ऊपर चले गए, जब 6-7 आउट हो गए और 2-3 उनके ओवर्स रह गए, तो वो आखिरी बॉल खेलने आए और रैंकिंग के 6 नंबर के हैं। तो देखें, टीम से बढ़ के कुछ कोई भी नहीं होता, सिचुएशन से बढ़ के। मेरा जो पॉइंट ये है कि आपकी बैटिंग फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, कल के मैच में मोइन अली ऊपर आए, जबकि वो 6-7 नंबर खेलते हैं, उन्होंने उनको यूटिलाइज किया। तो मेरे ख्याल से देखें, ये फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और तभी आपकी टीम ग्रेट बनेगी, तभी आप बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेयर बनोगे। हो सकता है कि आपकी एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर आपकी एवरेजेस वहाँ ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेड्स की होती है। ठीक है, लेकिन टीम को फायदा होता है। ग्रुप 2 का भी पॉइंट्स टेबल अगर स्क्रीन पर आ जाए, और ग्रुप 2 में आज जो मैच है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद रहे कि इंडिया ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीता है, 1 में जो है वो नाकामी हुई है और अब उनको ये मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान, इस ग्रुप को कैसा देख रहे हैं? और उसके बाद फिर हम शाहिद भाई की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान आ सकता है इस ग्रुप से। देखिए, वो तो शाहिद भाई की तरफ इसीलिए जाएंगे ना। इस ग्रुप का तो पता चल गया हुआ है, 2 टीमें कौन सी आएगी। जैसे आज का मैच है वो डेफिनेटली इंडिया की टीम ज़्यादा मजबूत है, बैटिंग में, बॉलिंग में, रिदम में, प्लेयर्स मैच विनर है। लेकिन मैं ग्रुप जैसे न्यूजीलैंड की बात करूंगा, न्यूजीलैंड टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में। पहले मैच के बाद आप देखें फिल एलन और कॉनवे की बैटिंग की वजह से वो एक बड़ा टारगेट सेट कर सके। उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं चली। फिर केन विलियमसन रना बॉल के साथ खेल रहा है, वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा उनकी बैटिंग में। उनकी बैटिंग में फॉर्म नहीं है, निशम की नहीं है, सिर्फ फिलिप्स की है नीचे मिड ऑर्डर में, वो रन्स कर रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी, जैसे न्यूजीलैंड का यूनुस भाई ने बताया कि मैंने चेंज कर ली थी टीम। एज ए पाकिस्तानी अगर हम यहाँ पे ना बैठे होते तो हम लोग जैसी परफॉर्मेंस थी, जैसा इंटेंट थी, जैसी पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही थी, हम कभी ना कहते टॉप 4 में। हमारी दुआ थी कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे। लेकिन साउथ अफ्रीका इस वक्त देखा जाए पूरी टीमों में इंग्लैंड टीम के बाद साउथ अफ्रीका मोस्ट डेंजरस टीम है। बैटिंग में, बॉलिंग में उनकी डेप्थ देखते, बैटिंग में को नहीं रखा था फोर्थ। नहीं, वो आपकी राय ना, लेकिन हम लोग क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं, हम लोग को चाहिए कि सपोर्ट करना। आपकी राय और उस पर रिव्यूज भी हमने सबने पढ़े। नहीं, मैंने प्रोग्राम में भी कहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग बनता नहीं है। बिल्कुल, जो इस वक्त टीम है ना उस पर बनता नहीं है पाकिस्तान। जो प्लेयर्स के फैंस हैं वो ज्यादा अग्रेसिव आ जाते हैं, फिर कमेंट्स जरा पर्सनल के दे देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि आप फैंस प्लेयर्स बनाते हैं, अच्छी चीज को अच्छा जरूर कहें प्लेयर्स को। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो आप ना सपोर्ट करें। ऐसे वो प्लेयर्स फिर कभी बेहतरी के चांसेस नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी बात की है और इस बात को मैं हमेशा, जो भी ट्विटर पे भी किसी से अगर वो चल रही हो बातचीत, डिबेट, तो यही कहता हूँ कि टीम को ऐसे फैंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फैंस की ज़रूरत है जो कि प्लेयर्स को पुश करें बेटर करने के लिए, अच्छा अचीव करने के लिए। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि आप महकमा मौसमियात में नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन मैच की तो अच्छी जा रही है, बारिश की बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है आपकी।
अगर शायद भाई वहाँ पे होते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं, मेरी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के मैच डिपार्टमेंट और क्रिक इन्फो की है। 2-3 दफा ऐसा हो चुका है। ये मैं चाह रहे आप हो पाकिस्तान नंबर 3 पे। अच्छा शाहिद साहब, अब आप बता दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा। आप बताएं कि पाकिस्तान अब कैसे पहुंच सकता है। देखिए, इस एक प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम के बीच में 3-4 घंटे का वक्फा है, तो जानमाज़ें मंगा लें और नमाज़ें पढ़ें, बारिश की दुआ करें एडिलेड में। और अगर एक जिम्बाब्वे ने फेवर कर दिया पाकिस्तान को नीदरलैंड से हारकर। जिम्बाब्वे कमबख्त ऐसी टीम है जो हमें ही मुंह को देना था हमारे, उसने हमें हरा दिया और नीदरलैंड से हार रही है। लेकिन जो ग्रुप 1 की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है सबसे मुश्किल में इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम है। ठीक है, उनका 2.2 का एवरेज है, लेकिन उनका आयरलैंड जैसी खतरनाक टीम से मैच है। इंग्लैंड श्रीलंका से पिछले 60 T20 जीता हुआ है। श्रीलंका ने आखिरी दफा इंग्लैंड को हराया 2014 मार्च में, तो श्रीलंका का वहां ज्यादा चांस नहीं लग रहा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को बहुत लंबे मार्जिन से हराएगी। वो अभी माइनस के नेट रन रेट में है। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड अगर अपना मैच हार गई खुदा ना खास्ता, तो न्यूजीलैंड बाहर हो सकती है। लेकिन इस वक्त हारने का नहीं सोच रहे। और नेट रन रेट के हिसाब से कोई 50 रन का डिफरेंस है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। मेरी जान, जब नंबर 5 सारों के 5-5 पॉइंट्स बराबर हैं, जब हारेगी तो नेट रन रेट कहां से आएगा इक्वेशन? नहीं, हारने की तो बात ही नहीं कर रहा ना। हारने की तो आयरलैंड से हारने की तो बात ही नहीं है। चले, आयरलैंड खतरनाक टीम है। ठीक है। और पाकिस्तान, आपकी फाइनल थॉट्स, उम्मीदें हैं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और पाकिस्तान पूरा उम्मीद पे कायम है। जिम्बाब्वे ने फेवर कर दिया। अगर अभी 2 घंटे में अपना जानमाज बिछाएं, नमाज इस्तिस्का पढ़ें, ये सोच करके आप एडिलेड में हैं, अगर बारिश आ गई तो इंडिया का मैच भी वॉश आउट हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हमारे साथ थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup और big game between India and Bangladesh in Adelaide। और इस मैच से पहले शाकिब उल हसन ने कल कुछ ऐसी बात की थी जिसपे लोग थोड़ा सा उन पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैच से पहले इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। यूनुस, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसी कोई गलत बात की है। उन्होंने कहा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो फेवरेट है, हम फेवरेट नहीं है। उनको हराया तो ये अपसेट होता है। क्या कि जब इंग्लिश में बात होती है उसको, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो बात को हमें लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ इसलिए बात की कि इंडिया का एम है यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने पे, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर है और हम तो उस दौर में ही नहीं है। फर्स्ट टाइम, अच्छा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने अगर सेकंड राउंड में आए तो मैचेस जीते हैं, 2 मैच जीत गए हैं वो। तो उनका इंटेंशन ये थी कि हम तो इस दौड़ में नहीं हैं, तो हम पे प्रेशर नहीं है, हम अपना खेलेंगे और हम अपसेट कर सकते हैं। अगर वो जीतेंगे तो अपसेट नहीं होगा, ऑब्वियसली वो अपसेट नहीं होगा। तो इसलिए वो इन्होंने टैक्टिक्स खेले हैं। उसको थोड़ा सा ठीक है, एज अ कैप्टन और कंट्री के जब आप कैप्टन हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से वो कह सकते थे, अंदाज से कह सकते थे। लेकिन ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें वो हम उसको कह के पता नहीं ये मैच में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। लास्ट मिनट है, तनवीर इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया को जीतना चाहिए और क्या बोलूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। और अगर शकीब ने ये बात की है तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को खुद नीचे गिराया। इस किस्म की बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको करनी नहीं चाहिए। अपसेट क्यों होगा? अपसेट आप क्या जिम्बाब्वे की टीम है? आप क्या नीदरलैंड की टीम है? आप कौन सी टीम है भाई? आप कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने बड़ी बड़ी टीमों को मैचेस हराए हुए हैं। ये किस चीज़ का अपसेट है? ये आपका ये वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि आप लोग भी वो टीम है जो बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ इस वर्ल्ड कप में नहीं आई थी, इसलिए आप ये सोच रहे हैं। आपको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई हमारी टीम है, हम इंडिया को हरा सकते हैं, हमें हराना चाहिए, हमारे लड़के बड़े कीन हैं, बड़ी टीम है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम हरा के दिखाए थे। अपने आपको खुद आप नीचे गिरा रहे हैं बात करके। देखिए जी, उसने बात अपनी क्रिकेट की क्वालिटी की, जैसे वो क्रिकेट टीम खेल रही है ना, उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए। इंडिया के अलावा कोई भी बड़ी टीम होती तो स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने कहा कि अपने लड़कों को खेलें, एक्सपीरियंस
सीरियसली और अच्छा करें। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज तक 11 बार T20 में इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने आए हैं, बांग्लादेश सिर्फ एक बार जीता है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।